बुलंद कर रहे हैं। और मैं ये बता दूं कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं कि मैं शुरू में मैंने कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी जैसी झूठी और जुमलेबाज उसके नेता मांगते हैं, लेकिन इनके कान में जू नहीं रेंगने वाला है। लाट में मान भी जाते हैं। नौजवान लोकतांत्रिक व्यवस्था अधिकार के तहत अगर अपने हक की बात, रोजगार की बात करता हो तो उस पर भाजपा वाले लाठी चला रहे हैं, उसकी कमर तोड़ रहे हैं, पैर तोड़ रहे हैं। मतलब कोई नेता है नहीं। अरे अब ये तकदीर सुनिए, नेता क्या है, मुख्यमंत्री भाई, अरे भाई ठीक है, सांसद हो, मठ के आड़ में कोई भी हो जाए, धर्म कर्म के उसी का तो विश्वास है उनको। धर्म के नाम पर हुए हैं, कर्म के नाम पर तो जीरो है। कर्म तो गोबर गणेश है जोगी, उसमें तो कुछ करना सुनना नहीं है, लेकिन अब भों भों करना है, चूंकि भाई धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति है ना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल जोश एक्सप्रेस। दोस्तों, कहीं ना कहीं लगता है कि समाज जिसको बनाता है ना, बड़ा अद्भुत बनाता है। जब वो समाज पे कार्य करता है, समाज उसको बनाता है कि मेरी जो भी सुविधाएं हैं, जो भी आशंकाएं हैं, दूर करेगा। जैसे माँ एक बेटे को पैदा करती है तो बड़ा उम्मीद लेकर पैदा करती है, ऐसे तमाम। मैं बता दूं, कुछ दिन पहले बहुत वायरल हुआ था, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को लेके 6-7-8 विधायक लगभग ऐसे थे जो कि अपना दल बनाम जो उनके बीच में था बीजेपी का दामन छोड़ सपा का दामन थामे। अब उनमें से हैं विधायक जी हैं जो कि स्वरतगढ़ सिद्धार्थनगर से, मैं उनसे ही बात करूंगा। चौधरी अमर सिंह जी हैं हमारे बीच में। आज उनका टिकट भी कंफर्म होने वाला है, लाइन पे लगे हैं, सपा से होगा। लेकिन क्यों बीजेपी का दामन क्यों छोड़ा, ये मैं जानना चाहूँगा। पहले तो सर स्वागत है मेरे YouTube चैनल जोश एक्सप्रेस पे। सर बताइए। थैंक यू। जोश एक्सप्रेस को मैं भी आपके सोशल मीडिया के इस चैनल को धन्यवाद देता हूँ। जितेंद्र जी आपको भी। जी देखिए विधायक जी, एक लोग कहते हैं ना कि जन प्रतिनिधि होता है जो बड़ा अद्भुत होता है, लेकिन ये ऐसे मैं देखा उत्तर प्रदेश में ऐसे कि हम इतना बेबाकी से आवाज़ उठाते हैं, भैया कुछ भी हो जाएगा लेकिन हम अपनी जनता के लिए जिएंगे और जनता के लिए ही मरेंगे। क्यों सर? सर आपने बीजेपी का दामन क्यों छोड़ा? देखिए, ये तो हम लोग पहले भी बता चुके हैं जी कि 17 में भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टोल में, घोषणा पत्र में जी प्रदेश की आवाम के लिए, जो गांव का अंतिम व्यक्ति है, पिछड़ा है, दलित है, मजलूम है, गरीब है, कमेरा है, शोषित है, वंचित है, बड़ा वायदे किए थे जी। और इस देश में, प्रदेश में, गांव में 60% आबादी ओबीसी की है जी, और एससी की मिला करके संख्या 85 और 15 का अनुपात है पूरे देश में, प्रदेश जी। और जब हम लोगों ने सरकार में 8 महीने हुए जी, तो इस सरकार ने अपने वादों के मुताबिक, भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो से जो वादे किए सब हटा दिया, दरकिनार कर दिया, और नए नए तरीके जो है उसने शुरुआत किया जी। आपने देखा भी होगा कि अभी जो तमाम आउटसोर्सिंग की जो वैकेंसियां हैं, जो नौजवानों को जो बेरोजगार हैं उनको देने की बात आ रही है। सबसे बड़ा ज़रूरी आज का अहम मुद्दा है बेरोजगारी जी। उस पर हम लोग ये समझे थे कि भाजपा एनडीए मजबूत काम करेगी नौजवानों के लिए, जो हमारे पढ़ लिख करके बड़ी आस लगाए हैं, माँ बाप के भी उनसे उम्मीदें हैं, घर परिवार की हैं, बड़े मशक्क़त से पढ़ाए लिखाए हैं लोग। लेकिन ये कुछ दूसरा होता जा रहा था कि बेरोजगारी कम हो, उसके बजाय बढ़ चुकी है। आंकड़ा देख लीजिए आप। और जो हमारा भारतीय संवैधानिक अधिकार है, भारतीय संविधान में जो हम सबके अधिकार निहित हैं, ओबीसीयों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, तो उसको ये सरकार अजगर की तरह, भाजपा के नेता, भाजपा सरकार निगलने का काम कर रही है। और आपने 69,000 की शिक्षक भर्तियों में देखा होगा जितेंद्र जी, आपके तो सजग प्रहरी के रूप में ये चैनल काम कर रहे हैं, और हम लोगों को तो सोशल मीडिया पर जो लोग सरकार के गलत नीतियों का, इनके जो मतलब सोच लीजिए एक तरह से बदलाव का, एक तरह से नाकामी का जो रहा है, उसको हम लोग आवाज़ उठाए, तो ये सोशल मीडिया ही हमारा साथ दी है। और बाकी जो बड़ी मीडिया है
बड़े टीवी वाले हैं, ये सब उन्हीं से फुर्सत नहीं पा रहे हैं विज्ञापन के चक्कर में कि किसके चक्कर में, किसके दबाव में है, कि उनकी नाकामी को भी हम सबको मतलब दोहराने के लिए, बताने के लिए, उसका विरोध करने के लिए आगे नहीं आए, लेकिन सोशल मीडिया आई। मीडिया की जिस तरह बात किया जाए सर, अभी आपने देखा होगा कि मोदी जी के व्यवस्था में देखा गया कि उनके कार्यरेखा में मीडिया पे मतलब सिर्फ प्रचार में कम से कम लगभग 1000 करोड़ से भी ज़्यादा सिर्फ क्या होता है प्रचार करने में लग गए। अगर वो पैसा होता तो जनता में कितना काम करता। देखिए यही बात तो मैं आपसे बता रहा हूँ, आप बड़ा अच्छा सवाल किए, आपके सवाल से मैं बहुत संतुष्ट, क्योंकि आप जनता के अंतिम व्यक्ति के शुभचिंतक हैं, जरूरतमंदों के शुभचिंतक हैं। तो वो ठोक करके मैं बता भी रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ना तो महंगाई दूर कर पाई, ना भ्रष्टाचारी दूर कर पाई, ना बेरोजगारी दूर कर पाई, ना तो फिर ये स्मार्ट सिटी बना पाए, ना बुलेट ट्रेन चला पाए, ना 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की बात कहते जो पूरी दुनिया जानती है, पूरा देश प्रदेश गांव का हर जवान जानता है। तो हर मामले पर ये विफल होते गए और जनता को खैरात बांट बांट के उल्टा सीधा और सरकारी धन का, जो जनता का धन है, उसको विज्ञापन के नाम पर अनाप शनाप उल्टा सीधा ये दुरुपयोग कर रहे हैं। ये दिखाई भी दे रहा है, आपको भी दिखाई देता होगा। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के साथ कौन रहेगा? जब इनके कहने कुछ कथनी करनी में बहुत अंतर है, तो इनके साथ राजनीति करके हम गांव में मरेंगे मिटेंगे, वही गांव वाले जब हम मरेंगे तो अंतिम संस्कार में मिट्टी देने आएंगे, अच्छा काम करेंगे, उनके हक की बात करेंगे, तब ना हमको ठीक से कहेगा अच्छा था, नहीं तो वरना तो गाली हम कहेंगे भाई योगी मोदी तो उनसे तो मिल नहीं पाएंगे, हम ही लोगों से मिलते हैं। वो तो बैठे बैठे वहीं से बड़े बड़े जो आला अफसर हैं उनके दिशा निर्देशन में, सुझाव में काम करते हैं, जो उनके हित की बात होती है उसकी करते हैं। तो हम लोग को तो जनता के बीच मरना जीना है। तो ऐसे वादा खिलाफी पार्टी और सरकार के साथ हम लोग नहीं रहेंगे। हमारे पिछड़े समाज का हक अगर ये अजगर की तरह भाजपा लील रही है तो एक बार नोट कर लीजिए, आपको पता भी होगा कि ये मक्कारी झुठई और जिलवलेबाजी जो चला रहे हैं ना सीएम और पीएम, ये चलने वाली नहीं। जनता उत्तर प्रदेश की नहीं, पूरी देश की जान गई है कि इनसे बड़ा जुमलेबाज, इनसे बड़ा झूठा, इनसे बड़ा मक्कार कोई है ही नहीं है। इसलिए अब की बार इसी 22 के चुनाव में जो हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, इससे बौखलाए हुए हैं। तो जो कभी घर से बाहर नेता नहीं निकलता था, डोर टू डोर दौड़ करके माँ बहनों के शरण में जा रहा है, हमको एक बार और हमको एक बार, हमने ये किया, हम लोग की अनाप शनाप वही भक्ति भाव, मतलब भक्ति भाव को लेके, धर्म को लेकर के भाजपा के पास और कोई मुद्दा ही नहीं है। जैसे लगता है धर्म के ठेकेदार ऊपर से यही आए हैं और यही सब ठेका ले रखे हैं। हम लोग धर्म के अनुयायी नहीं हैं, हम लोग धर्म के पुजारी नहीं हैं, हम लोग हिंदू नहीं हैं, हम लोग बिल्कुल इस देश के प्रदेश के गांव के रहने वाले राम के कृष्ण के भक्त नहीं हैं। यही अलगियां हैं और ये भाजपा वालों ने हर दृष्टिकोण से बैकवर्डों को छला, उत्तर प्रदेश के बैकवर्डों को। अभी राम जन्मभूमि का जो ट्रस्ट बना है जितेंद्र जी, उसमें एक बैकवर्ड रस्सी को नहीं रखा इन लोगों ने ट्रस्ट में। आप पता कर लीजिए, अगर माइक लाल हो तो आकर के भाजपा के नेता जो भौं भौं कर रहे हैं आके बतियां की बार बैकवर्ड और एससी, ये 85% की संख्या उत्तर प्रदेश की अब की भारतीय जनता पार्टी की हालत को खराब किया हुआ है और खराब करके इनका नस्ता नबूद करेगा और 100 से नीचे आएंगे खसक के, फिर वहीं रहेंगे और उसके बाद इनका सूफड़ा साफ होने वाला है और जनता सिर्फ अपने बस ईवीएम मशीन के बटन दबाने की इंतजारी में है। बस इतना जरूर विश्वास है। देखा गया है अक्सर मंत्रिमंडल में अगर देखा जाए तो मंत्री माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हमेशा बेबाकी करते हैं और विधायकी में देखा गया तो आपका नाम तुरंत आता है। आखिर क्या है, आज चूंकि आपके वो भी सपा में शामिल हैं और गठबंधन कर चुके हैं, इस बात को आप भी जानते हैं, लेकिन बेबाकी हमेशा रहा, तो क्या लगता है कि सपा में आने के बाद कुछ आप लोग का सुधार हो जाएगा? देखिए, आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी हम सबके नेता हैं और हमारे पार्टी से, समाजवादी पार्टी से अलायंस में है। भारतीय सुहेल देव समाज पार्टी हम लोग के अलायंस में है, घटक दल में है और वो हमेशा एक जो हक हकूक की बात रही है वो बेबाकी से रखे भी हैं और यहाँ तक रखे उन्होंने, भाई हम लोग तो एमएलए रहे लेकिन उन्होंने तो मंत्री पद भी त्याग दिया है और उन्होंने पीड़ा को समझा है, जाना है। तो हम तो बहुत पहले से हम लोग के असेंबली में भेंट होते रहे हैं, मुलाकात होते रहे हैं, वो भी हमको बहुत मानते थे, हमेशा पीठ थपथपाते थे कि अच्छी लड़ाई लड़ रहे हो, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। अब चूंकि जिसका जितना कद होता है मीडिया वाले उतने उसका चलाते हैं। हमारे पास सोशल मीडिया के लोग होते हैं, उनके पास थोड़ा बड़े मीडिया वाले भी पहुँच जाते हैं
हैं। हम लोग थोड़ा अभी विधायक हैं, पहली बार के विधायक थे, तो अब धीरे धीरे जब हम लोग भी थोड़ा भाई सीनियर हो जाएंगे तो बड़े मीडिया वाले भी हम लोग को तलाशेंगे। तो अभी तो हम लोग आपके सबके सहयोग पर जनता की आवाज़, उनके हक हकूक़ की बात बुलंद कर रहे हैं। और मैं ये बता दूं कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं कि मैं शुरू में मैंने कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी जैसी झूठी और जुमलेबाज उसके नेता सब के सब बिल्कुल एकदम जान लीजिए जनता को दिग्भ्रमित करके, प्रदेश को गुमराह करके सिर्फ खजाना भर लिए, नोटबंदी लाए, उसमें भी कोई सफलता नहीं, सिर्फ काला धन करते रहे, नोटबंदी ले आए, कौन सा फायदा हो गया भाई? 2000 का नोट जो छापे थे वो भी पता नहीं चल रहा कहाँ गया, अडानी खजाने में गया कि अवानी खजाने में गया कि भाजपा खजाने में गया, ये भी नहीं। अब उसकी बात नहीं कर रहे हैं ये। स्मार्ट सिटी पर पूछने लगोगे आप तो कहेंगे अभी कुछ नहीं है, बोले ट्रेन पर पूछोगे, मतलब इतना सपना दिखाए युवाओं के लेके। अब किसानों को ले लो आप जी, किसानों को ये कृषि प्रधान देश से पूरी दुनिया जानती है कि भारत कृषि प्रधान देश। आतंकवादी घोषित कर दिया, जो धरना देगा, जो अपने हक की मांग किया करेगा। अभी देखें बच्चों पे कितना, इलाहाबाद प्रयागराज में आप देखे होंगे कितना। अब आप सोच लो कि कितने ये सब निकम्मे हैं भाजपा के नेता कि अगर किसान अपने हक हकूक को मांगे तो 12 महीने तक वो भले शहीद हो जाए मांगते मांगते, लेकिन इनके कान में जू नहीं रेंगने वाला। लाख में मान भी जाते हैं। नौजवान लोकतांत्रिक व्यवस्था अधिकार के तहत अगर अपने हक की बात, रोजगार की बात करता हो तो उस पर भाजपा वाले लाठी चला रहे हैं, उसकी कमर तोड़ रहे हैं, पैर तोड़ रहे हैं। मतलब ये हालत है भारतीय जनता पार्टी की। तो इसलिए जनता तो सब युवा वर्ग से लेके और बुजुर्ग तक, माँ बहनों से लेके बच्चे तक जान गए कि ये बहुत बड़े मक्कार, बहुत बड़े झूठे जुमलेबाज हैं। ये सिर्फ सत्ता में चिपके रहना चाहते हैं और कारपोरेटरों का, उद्योगपतियों का खजाना भरने के लिए है, अपना भला करने के लिए है। अभी बता दूं, कहानी आपको बताया कि नहीं बताया था, मैं तो उसी जगह पर बैठा था, उसी सरकार में था, अलायंस में। और हमने सब देखा है, ऐसा पानी पीते हैं कि खुदा न जाने ये भाजपा वाले। जहाँ पर टेंगर अब तो गले में वो टेंगना मछली जो होता नहीं है, अटक गया है, देहात में कहते नहीं है, तो वो अटक गया है। अब करें क्या? तो ये भौं भौं करके उल्टा पलटा, हमने ये कर दिया तो हमने वो कर दिया। अरे भाई शर्म करो भाजपा वालों, कमर तोड़ दी महंगाई। गरीब आदमी बाजार में जाता है तो तेल कैसे खाता होगा, मसाला कैसे खाता होगा। और किसानों के खाद्यान्नों का, किसानों के उत्पादनों का तो तुम्हें लता पता है नहीं, उसकी परवाह नहीं है। तुम तो सिर्फ बस उद्योगपतियों की परवाह किए बैठे हो। बिल ला रहे थे किसानों के 2 गुना आय के लिए, उनकी उन्नति के लिए, और बिल वापस ले लिए हारने पर। जब हार का मुंह देखना पड़ा, अब वो किसके लिए थूक के चाट रहे हैं सब। योगी जी ने फिर कहा है सर, अभी कल परसों का बयान है कि कहे कि फिर 10 तारीख को मेरा ही झंडा लहरेगा और फिर पुलिस पब्लिक तैयार रहे, मैं 10 तारीख को आ रहा हूं, 10 मार्च को। जैसे योगी आदित्यनाथ तो कोई नेता है नहीं। अरे अब ये तकदीर सुनिए, नेता क्या है, मुख्यमंत्री भाई। अरे भाई ठीक है, सांसद हो, मठ के आड़ में कोई भी हो जाए, धर्म कर्म के उसी को तो विश्वास है उनको। धर्म के नाम पर हुए हैं, कर्म के नाम पर तो जीरो है। कर्म तो गोबर गणेश है जोगी, उसमें तो कुछ करना सुनना नहीं है। लेकिन अब भौं भौं करना है, चूंकि भाई धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति है ना, मठ के पुजारी है ना, इसलिए हो गए हैं। अभी मठ से हट करके आए, कहीं नेतागिरी करे, अभी जनता पूछेगी नहीं, उनको बैठाएगी नहीं अपने घर पे। लेकिन बस एक टूट, जैसे क्या है ना, ये सनातन धर्मी आस्था के प्रतीक होते हैं, ये बड़े भावुक होते हैं। मुद्दा क्या होता है विधायक? अब ये क्या किए हैं, क्या लहराएंगे ये? मुद्दा क्या है, मुद्दा क्या होना चाहिए? देखिए, मुद्दा होना चाहिए सबसे पहले जो हमारे नौजवान पढ़ लिख करके सड़क पर बड़ी उम्मीद लगा करके, बड़े मेहनत से इनके माँ बाप ने पढ़ाया, मजदूरी करके, किसानी करके, खेती करके, उनको रोजगार की तरफ जोड़ा जाए। तो और दूसरी चीज सरकार बात कर, दूसरी चीज मंदिर मस्जिद, जो ये देश के अन्नदाता हैं जी, जब किसान तरक्की करेगा तभी ये देश तरक्की करेगा। क्योंकि ये कृषि प्रधान देश के नाम से भारत देश जाना जाता है, और इस देश का हार्ट है उत्तर प्रदेश, जो सबसे बड़ा भाजपा सरकार में 50 साल पीछे चला गया इनके 5 साल के कार्यकाल में, ये हमने देखा है। और गरीब तो गांव में बैठा हुआ बिल्कुल एक आवास के लिए, एक शौचालय के लिए भी तरस रहा है, एक रोजगार के लिए तरस रहा है। महंगाई तो उसकी कमर तोड़ दी है। अब हम बजरिया में हम लोग जाते हैं ना, तो पूछते हैं कि जा रहे थे तेल लेने, तो लेने के लिए किलो तो लिए 1 पाव। हमने कहा क्यों? कहीं 200 रुपया लीटर है, 25 रुपये में पाव मिला, क्या करें 50 रुपये में, अब लेके काम चलाएंगे कब तक? तो ये सब हालत तो उनसे पूछोगे ना, जो किसान गाँव में हैं, जो गरीब गाँव में हैं। इस देश की, प्रदेश की 70% आबादी गाँव में है, ग्रामीण क्षेत्र में है। वहाँ पूछेंगे तब पता चलेगा। ये तो बिल्कुल भौं भौं कर रहे हैं ना, अब चूंकि जान ही रहे हैं आप। चलिए, आज मैं अगला सवाल करना चाहूँगा, ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि आज आप लिस्ट में शामिल होने वाले हैं और सपा के एक
अगले नए चेहरे होंगे सपा के लिए। आप पहले विधायक थे लेकिन कहीं और से ले। देखिए, अपनी विचारधाराएं 12 की सरकार में हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का कार्यकाल देखा है, उनको एज ए मुख्यमंत्री देखा है और उस समय मैं कपिल वस्तु का प्रधान था। मेरे यहाँ उन्होंने एक बहुत बड़ी शिक्षा की जोत जलाई है भारत नेपाल की सीमा पर, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के नाम से अपने समय बनवाए, अपने समय में पठन पाठन तक शुरू कराए। इसके लिए शुरू से हम लोग ऋणी हैं उनके, मैं तो व्यक्तिगत ऋणी हूँ, क्षेत्र भी मेरा ऋणी है उनका। और उन्होंने जो गरीबों के लिए 2.5 साढ़े 3 लाख लोहिया आवास दिया, बच्चों के लिए आधुनिक पढ़ाई के लिए लैपटॉप टैबलेट दिया, बच्चियों को कन्या विद्याधन दिया, समाजवादी पेंशन दिया गरीबों को, माँ बहनों को, बुजुर्गों को। उसके बाद फिर आप देखिए पढ़ाई लिखाई दवाई मुफ्त था, एक्सप्रेसवे बनाया, स्टेडियम बनाया, बच्चों के लिए एक पहचान दी लखनऊ में। फिर उसके बाद मेट्रो चलाया, एक्सप्रेसवे बनाया, उसके बाद सिग्नेचर भवन जो PHQ पुलिस का हेडक्वार्टर इलाहाबाद में था उसको लखनऊ में स्थापित कराया। भाजपा भी तो नमक तेल साबुन जो दे रही है, तो हम अपनी विचारधाराओं से क्या कहेंगे? अपनी विचारधाराओं से जुड़ करके ही समाजवादी पार्टी का मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के आशीर्वाद से सिपाही बन गया हूं। और जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व कहेंगे, जो समाजवादी पार्टी के मुखिया कहेंगे, उसका पालन करेंगे। और जो पूछा आपने तेल साबुन, अब इनको ये पता, मैंने बताया नहीं कि जब कोई व्यक्ति गाँव में, कहावत है, परेशान होता है तो उसको कुछ सूझता नहीं है तो मल्हार गाता है और खैरात बांटता है। तो ये भाजपा वालों के पास कुछ रह नहीं गया है, ये तो अपना 10% ले लेके जेब भरे हुए हैं, काम ठीका पट्टा करा के आउटसोर्सिंग के माध्यम से कंपनियों से फंडिंग करा के अब तो पार्टी मजबूत किए हुए हैं। उनको पता है ना, कोई भाजपा वाले बैठाओ जरा, मैं पूछूं कि कहाँ जाता था वो PWD वाला 10% हुआ, कहाँ जाता था वो सिंचाई विभाग वाला जो पेयजल पर 30,000 करोड़ का महेंद्र सिंह सिंचाई मंत्री ने टेंडर कर दिया वहाँ दिल्ली में बैठ करके। और उसके बाद फिर मैं पूछूंगा श्रीकांत शर्मा जो बिजली मंत्री थे कि ये जो ठेका हुआ पट्टा हुआ वो ठेकेदार हम लोगों से भी मिलते रहे ना, विधायकों से भी, कि साहब इतना करके आए हैं, इतना दिया पार्टी को, फंडिंग किया, सब पता है मेरे को, मैं झूठ नहीं बोलता। ये सब कहने वाले लोग बताएं, वही हम लोग कह रहे हैं, तब तो इतने मजबूती से लड़ रहे हैं। मतलब प्रचार प्रसार नहीं देख रहे हैं, कहाँ से इतना आ गया, बिल्कुल सागर की तरह भर गए। तो ये 5 साल में ही 50 साल का शोषण करके बैठ गए और बता रहे हैं हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अब की बार पता चलेगा, चिंता ना करिए, अब की बार जनता इनको पैदल करने वाली है, फिर घूमेंगे, सर का बाल नोचेंगे इधर से उधर। सपा का नया क्या होगा, पब्लिक के लिए नया क्या होगा? जैसे कोई पार्टी जब आती है तो अपना देती है, आवाज देती है कि ये करेंगे वो करेंगे, तो सपा का किस बात? भाई जितेंद्र जी, आप युवा हैं और आप बहुत एक्साइटेड हैं इस मामले में, आप काफ़ी संवेदनशील हैं, सबकी बातों को रखना चाहते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी ने करके दिखाया है जो कहा है अपने मैनिफेस्टो में, पिछली सरकार में 12 से 17 में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश जी ने करके दिखाया है। ये चश्मदीद प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, वो तो है कि नौजवानों का कहा था किया, किसानों का किया, कर्जा माफ किया, और उसके बाद फिर आपने देखा तमाम पढ़ाई लिखाई से लेकर के और पेंशन भत्ता से लेकर के सुविधाओं से लेकर के लैसा लैस कराया था। आज भी उन्होंने जो कहा है कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, यह है गरीबों की बात। ये उसको लगेगा कि हमारा कोई शुभचिंतक है जो हमारे बारे में सोच रहा है। इतनी महंगाई में इस देश में सबसे ज्यादा बिजली अगर किसी प्रांत में है तो यूपी में है। योगी जी कह रहे हैं कि फ्री बिजली मैं दे रहा हूँ। हाँ, 24 घंटे पहले 8 घंटे बिजली हुआ करती थी, आज 22 घंटे बिजली में। और जो आपने अभी तमाम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है जी, आपने देखा है युवाओं को नौकरी की तरफ, हाँ 300 यूनिट बिजली फ्री, फिर ये कैंटीन वाली बात उन्होंने जो कहा है गारंटी युक्त है जी, और ये सिंचाई मुफ्त, दवाई पढ़ाई मुफ्त। तो ये मूलभूत समस्याएं जो ग्रामीण क्षेत्र की हैं वो ले रहे हैं वो, और वो बहुत सी चीज़ें ऐसी करने वाले हैं। और हमारे वो कर्मठी और एक शोध वाले नेता हैं और एक शोध वाले परिवार से हैं। आदरणीय हमारे नेता, हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के नक्शे कदम पर एकदम बिल्कुल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अब की बार फैसला ले रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के जनता के हित में होगा, प्रदेश के हित में हो, वो सामने आ रहे हैं। और दूसरा आपने सवाल कर दिया अभी आपने, देखिए इनका क्या है, आप इनकी बात क्यों करते हैं झूठों की, इनकी बातें। आप भी तो उसी में थे, आप भी तो उसी में। अरे भाई मैं था लेकिन 4 साल बोला भी तो 4 साल इसीलिए तो लड़ा भैया, मैं था तो लेकिन लड़ तो रहा था जी। मैंने लड़ा, हर मुद्दों पर लड़ा, किसानों के लिए लड़ा, नौजवानों के लिए लड़ा, लॉकडाउन पर लड़ा, नोटबंदी पर लड़ा, किसान बिल पर लड़ा, इनकी व्यवस्थाओं पर लड़ा, इनके भ्रष्टाचारी पर लड़ा,
इनकी व्यवस्था पर लड़ा, तो ये जो इनकी झुठई है उस पर लड़ा हूँ मैं। अब भाई, अब जब कहा तो मैंने आपसे, अब सोशल मीडिया तो चल रही है, हमारा साथ दे रही है, लेकिन बड़ी मीडिया पता नहीं कौन सी ऐसा उधर लगी है जी कि उनसे क्या फायदा, उनसे क्या मिल रहा है, जो उन्हीं वाली कर रहे हैं, जो हमारी पीड़ा को नहीं समझ रहे हैं। मैं तो अनुरोध करूंगा बड़ी मीडिया वालों से, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बड़ी बड़ी चैनल हमारे हैं, बड़ी मीडिया गोदी मीडिया हो हाँ, वो जरा वो सामने आए और ये जो भाजपा की नाकामी है जरा उसको उजागर करें। चलिए, बहुत अच्छा लगा, आपने समय दिया। और आज लास्ट सवाल मैं करना चाहूँगा, आज हमारे चैनल पे आके आपको कैसा एहसास हो रहा है? देखिए, मैं गदगद इसलिए हूँ जोश एक्सप्रेस को, आपके चैनल को, कि जिस तरह से चैनल का नाम है उसी तरह से जोश है हमको। भाई आप सवाल करते हैं तो जब जोश भरा सवाल होता है तो होश भरा और जोश भरा जवाब भी होता है, इसलिए मैं बहुत हैप्पी हूँ। जी देख रहे हैं आज हमारे बीच में विधायक थे। वाकई लोग कहते हैं कि बात बेबाक की होगी, जैसे भी होगी सवाल जवाब, मुंह तोड़ सवाल जवाब होगा और देना पड़ेगा आपको। कभी कतराते नहीं है और हमेशा लड़ते रहे, और लड़ना भी चाहिए। जनप्रतिनिधि का मतलब ही होता है कि हम जनता की बात करें, ना कि मंदिर मस्जिद क्या है, जाति क्या है। पहले, सबसे पहले इंसान और जनता है। जनता के बारे में आप बात करेंगे तो निश्चित सफलता आपके हाथ में होगी। चलिए, पहले तो फिर से आपको शुभकामना देता हूं कि आज आपका टिकट, और पूरे अपने इस चैनल के माध्यम से मैं बधाई देना चाहूँगा पहले ही कि आप जीत कर आएँ और फिर से एक अलग पताका लहराएं। मैं भी आप सबको, आपकी पूरी टीम को, आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की तमाम उन पिछड़े दलितों को अनुरोध करूंगा, सिफारिश करूंगा कि अपने अधिकार को समझें, अपने संवैधानिक अधिकार को समझें और भाजपा जैसे जुमले पार्टी के, झूठेबाज पार्टियों को धाराशायी करें और समाजवादी पार्टी की सरकार आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की बनाएं, और ताकि प्रदेश के उन अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कुराहट लाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। मैं हूं जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों।